मुंबई, रोशनी का शहर, सपनों का शहर, जहां लाखों लोग एक टिकट लेकर आते हैं स्टार बनने का। लेकिन इस शहर का एक और चेहरा है, एक ऐसा चेहरा जो कैमरे के सामने नहीं आता, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर मुंबई के सबसे बड़े सितारे भी रात को नींद खो देते थे। 90 का दशक था, बॉलीवुड अपनी पूरी चमक में था, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े राज। लेकिन उस चमक के ठीक पीछे एक आदमी बैठा था, जिसकी एक फोन कॉल किसी की जिंदगी बना सकती थी और किसी की जिंदगी खत्म कर सकती थी। उस आदमी का नाम था दाऊद इब्राहिम। और आज हम आपको वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अखबारों में छपी, टीवी पर दिखी, लेकिन कभी पूरी नहीं बताई गई। दो लड़कियां थीं, एक का नाम था मंदाकिनी, जो एक झरने के नीचे खड़ी होकर पूरे हिंदुस्तान की धड़कन बन गई थी, और दूसरी का नाम था ममता कुलकर्णी, जिसकी एक झलक के लिए 90 के दशक में पूरा बॉलीवुड दीवाना था। दोनों के सपने थे, दोनों की चाहत थी बस चमकना। लेकिन दोनों की जिंदगी में एक ऐसी छाया आई जिसने उनका सब कुछ एक झटके में छीन लिया। ये कहानी है उस छाया की, उस खौफ की, उस दर्द की, जो आज भी इन दोनों के चेहरों पर दिखता है जब कोई उनका नाम लेता है। लेकिन ये सब जानने से पहले, अगर आप इस तरह की अनकही, दबाई गई कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम ऐसी कोई दास्तान लेकर आएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं। दाऊद इब्राहिम एक पुलिस वाले का बेटा, जो मुंबई का सबसे बड़ा दुश्मन बना। 1955 मुंबई के डोंगरी इलाके में एक पुलिस वाले के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। बाप सरकारी नौकर था, घर में गरीबी थी, लेकिन नाम रखा गया बड़ा, दाऊद इब्राहिम कासकर। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यही बच्चा एक दिन पूरी मुंबई को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेगा, पूरे भारत को थरथरा देगा और बॉलीवुड की चमकती दुनिया को अपना निजी खिलौना बना लेगा। 80 के दशक में दाऊद ने मुंबई की तंग गलियों से शुरुआत की, छोटे मोटे धंधे, फिर तस्करी, फिर रंगदारी, फिर हत्या, और धीरे धीरे उसने जो बनाया उसका नाम था डी कंपनी। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी जड़ें मुंबई में थीं, शाखाएं दुबई तक फैली थीं और जहर कराची तक पहुंचता था। लेकिन दाऊद को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, सिर्फ जमीन नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था रुतबा, और रुतबे के लिए उसे चाहिए था बॉलीवुड। पत्रकार हुसैन जैदी, जिन्होंने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कई किताबें लिखी हैं, उन्होंने एक बार खुलासा किया था, दाऊद फिल्मों में सीधे पैसा नहीं लगाता था, वो फिल्म निर्माताओं को कर्ज देता था, काला पैसा। जब फिल्म चलती थी वो पैसा सफेद होकर वापस आता था, और इसी के साथ आता था एक एहसान, एक कर्ज, एक जिम्मेदारी, जिसे चुकाने के लिए निर्माताओं को दाऊद की हर बात माननी होती थी, हर सिफारिश, हर आदेश। और उन आदेशों में सबसे ज्यादा होती थी कास्टिंग। कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा, ये फैसला अब डायरेक्टर नहीं, दाऊद करता था। दो जिंदगियां, दो सपने और एक ही अंजाम। लेकिन मंदाकिनी और ममता की कहानी असल में एक बड़ी और भयावह तस्वीर का सिर्फ एक टुकड़ा थी। आइए देखते हैं वो पूरी तस्वीर। दुबई की वो पार्टियां जहां सितारे जाते थे और जिंदगियां बिकती थीं। दुबई, दाऊद का दूसरा घर। उस दौर में दुबई की पार्टियां बॉलीवुड में एक अलग ही दर्जा रखती थीं। बड़े बड़े महल जैसे होटल, सोने की थालियों में खाना, और मेजबान दाऊद इब्राहिम। उस दौर में दुबई का न्योता मिलना मतलब था कि आपकी फिल्म चलेगी, आपको बड़े रोल मिलेंगे, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन जो गए वो वापस आकर भी उस दुनिया से कभी पूरी तरह नहीं निकल पाए, और जो नहीं गए उनकी कॉल शीट फाड़ दी जाती थी। एक फोन काफी था, दाऊद का, और उसके बाद कोई प्रोड्यूसर उस अभिनेत्री का नाम अपनी फिल्म में नहीं लेता था। वो हत्या जिसने पूरे बॉलीवुड को बता दिया कि ये खेल सच्चा है। 1995 मुंबई में एक ऐसी घटना हुई जिसने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। एक फिल्म निर्माता ने दाऊद के नेटवर्क से जुड़ी एक अभिनेत्री को अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया। बस यही उनकी गलती थी, और जवाब मिला एक गोली के रूप में।
दिन दहाड़े मुंबई की खुली सड़क पर। उस दिन के बाद मुंबई के किसी भी निर्माता ने दाऊद की किसी सिफारिश को मना करने की हिम्मत नहीं की। गुलशन कुमार, संगीत का राजा जिसने झुकने से इनकार किया। और फिर वो दिन आया जो पूरे मनोरंजन जगत के लिए एक काला दिन था। गुलशन कुमार, टी सीरीज के मालिक, संगीत की दुनिया के राजा, उन्होंने दाऊद के नेटवर्क को पैसे देने से इनकार किया, झुकने से इनकार किया। 1997 में गुलशन कुमार मुंबई की एक मस्जिद से निकले और उनके सीने में 16 गोलियां उतार दी गईं। 16। वो संदेश था, कोई भी बड़ा हो, कोई भी ताकतवर हो, दाऊद की बात मानो या अंजाम भुगतो। उसके बाद तो पूरा बॉलीवुड सहम गया। सबने दरवाजे बंद कर लिए, सबने मुंह बंद कर लिए और दाऊद का साम्राज्य और मजबूत हो गया। मंदाकिनी की वो तन्हाई जो कभी खत्म नहीं हुई। सबसे दर्दनाक बात यह है कि मंदाकिनी ने कभी खुद ये सब नहीं मांगा था। एक छोटे से शहर से आई एक लड़की, सपने थे, चाहत थी। जब पहली बार उन्हें दुबई का न्योता मिला होगा तो शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो न्योता आखिर है किसकी तरफ से। और जब तक समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दौर में जो भी बॉलीवुड जानता था वो चुप रहता था। बोलने का मतलब था जान जोखिम में डालना। मंदाकिनी ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं जिनकी कोई भाषा नहीं होती। ममता की कहानी और भी पेचीदा है। वो एक ऐसी औरत थीं जिसने शायद उस अंधेरी दुनिया से निकलने की कोशिश की, लेकिन उस दुनिया ने उन्हें जाने नहीं दिया। भारत छोड़ा, देश विदेश भटकीं, और जब 2016 में ड्रग्स केस आया तो दुनिया ने उन पर उंगलियां उठाईं, बिना सोचे, बिना जाने। लेकिन कोर्ट ने कहा वो बेगुनाह थीं। तो क्या उनसे माफ़ी मांगी किसी ने? क्या किसी ने उनकी जिंदगी वापस दी? नहीं, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। चढ़ते वक्त सब साथ होते हैं, गिरते वक्त कोई नहीं। आज कहाँ हैं ये दोनों? मंदाकिनी आज मुंबई में शांत जिंदगी जी रही हैं। बौद्ध धर्म, ध्यान, तिब्बती योग। जो लड़की कभी भारत की सबसे चाही जाने वाली अभिनेत्री थी, आज उस चकाचौंध से दूर है। और ममता कुलकर्णी अभी भी विदेश में है, सार्वजनिक जीवन से कोसों दूर। कभी कभी उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आती है और एक बार फिर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। दोनों की कहानी एक ही सवाल पर ख़त्म होती है, क्या उनकी तकदीर में यही लिखा था, या वो उस जाल में फंस गईं जो उन्होंने कभी नहीं बुना था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दाऊद की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कहानी है, जहां ताकतवर लोग कमज़ोरों की जिंदगियों से खेलते हैं, जहां सपने देखने की सज़ा कभी कभी पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। मंदाकिनी को, ममता को और न जाने कितनी ऐसी लड़कियों को जिनके नाम हम कभी नहीं जान पाए। इतिहास की ये परतें हमें याद दिलाती हैं कि चमक के पीछे हमेशा एक अंधेरा होता है और उस अंधेरे को आंखें बंद करके नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और अनकही दास्तान के साथ।